हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन को करने जा रहे हैं जो कि ऑक्जेलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में होने वाली है। यहाँ हम ऑक्जेलिक एसिड M/40 का ले रहे हैं। हमें कुछ क्वेश्चन में दिया गया है M/40 का ऑक्जेलिक एसिड कौन सा लेना है, ऑक्जेलिक एसिड लेना है, ऑक्जेलिक अम्ल लेना है M/40 का, और इसका टाइट्रेशन हमें करना है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में KMnO4 के साथ में हमें इसका टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन को करने से पहले हमें ऑक्जेलिक एसिड का जो कि हमें कंसंट्रेशन दी गई है M/40 की कंसंट्रेशन हमें दी गई है, तो इस M/40 की कंसंट्रेशन के साथ में हम पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन हम बनाएंगे और सॉल्यूशन बनने के बाद में फिर हम इसका टाइट्रेशन इसके साथ में KMnO4 के साथ में टाइट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का M/40 का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं। एक और बात, M/40 का सॉल्यूशन हमें कितना बनाना है ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम कैलकुलेशन के द्वारा बना सकते हैं, चाहे तो 100 ml, चाहे 200 ml, चाहे 500 ml हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अब चूंकि यहाँ पर M लगा हुआ है, कैपिटल M, इस कैपिटल M की जगह पर आपको स्मॉल m भी मिल सकता है, आपको कैपिटल N भी मिल सकता है। अगर आपको स्मॉल m मिल जाए तो आप जानते हैं स्मॉल m मोलरिटी यानी कि मोललता को शो करता है और n यहां पर इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार को प्रदर्शित करता है। अगर आपको यहां पर n दिखाई दे तो आपको वहां पर तुल्यांकी भार लेना है यानी कि इक्विवेलेंट वेट लेना है, और अगर आपको यहां पर कैपिटल M दिखाई देता है तो यहां पर आपको मोलर मास लेना है यानी कि उसका आणविक द्रव्यमान लेना है। किसका? ऑक्जेलिक एसिड, जो भी आपको कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड की आपको कंसंट्रेशन दी गई है। अब हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड M/40 का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं। तो हम सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप जानते हैं कि मोलरिटी में लीटर आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि मोलरता, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब चूंकि यहां पर आपको मोलरिटी यानी कि मोलरता तो गिवन है जो कि M/40 है, तो वो हम यहां पे रख देते हैं M/40, जिसको हम 1/40 भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हमें मोल्स लेने हैं, तो मोल्स लेने के लिए फॉर्मूला, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल्स टू क्या होता है? मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पहले मैं आपको मोल बता देता हूं। यहां पे मोल इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास गिवन मास तो है नहीं, क्वेश्चन में तो हमें गिवन मास तो कोई दिया हुआ ही नहीं है, तो गिवन मास को पर मान लेते हैं x, और चूंकि ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो कि 126 होता है हम जानते हैं, तो वो हम यहां पर ले लेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन मास को अपन ने x मान लिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का कितना होता है? 126 होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, हम मान लेते हैं कि हमें 100 ml का सॉल्यूशन लेना है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में 100 ml रख देते हैं। तो 100 ml अपॉन 1000, क्योंकि 1000 क्यों लिया? ml हमें यहाँ पे लीटर में लेना है, तो इस 100 ml को मैं 1000 में यानी कि लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपॉन में 1000 लिया है। अब इसको हम कैलकुलेशन को करेंगे, तो 1/40 इक्वल्स टू x अपॉन 126 यहाँ आ गया, 1000 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ गया 100, 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/40 इक्वल्स टू क्या हुआ? 10x अपॉन 126। यहां हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास 126 यहां आ गया, अपॉन में 40 इंटू 10 यहां आ गया, इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद 0.315 ग्राम प्रति ml जो है वो यहां पर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें वे मशीन के द्वारा तोलना है, वेट करना है इसका, और वे करने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। तो आ गए हम लेब में। टाइट्रेशन के लिए हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है, 20 ml की पिपेट ली है और ब्यूरेट को लिया है। टाइट्रेशन को करने से पहले हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन जो है हमने अभी कैलकुलेशन से निकाला था, जो कि 0.315 ग्राम आया था,
उसको हमें वे मशीन के द्वारा तोलना है और फिर उसका हमें सॉल्यूशन बनाना है, जो कि हमें 100 ml के समथिंग बनाना है। इस 100 ml की जगह पर हमने पहले भी जैसा बताया मैंने आपको, इसकी वॉल्यूम को हम बढ़ा भी सकते हैं और भी कम कर सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं वे मशीन के द्वारा इस सॉल्यूशन को जो है हम कैसे तोलेंगे। ये है हमारी वे मशीन जिसके द्वारा हम इस ऑक्जेलिक एसिड के कंपाउंड को तोल लेंगे। ये हमने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन 0.315 ग्राम वे मशीन के द्वारा तोल करके सॉल्यूशन बना लिया है। एप्रेटस को काम में लेने से पहले सभी एप्रेटस हमें अच्छे से धो लेना आवश्यक है। पिपेट को भी धोना है और ब्यूरेट को भी हमें अच्छे से धोना है। इनको धोने के लिए हमारे पास वॉश बॉटल है। हम इस वॉश बॉटल के द्वारा इसको अच्छे से धो सकते हैं। इसमें अच्छे से पानी को डाल करके इस प्रकार से हम इसमें पानी निकाल करके इसका अच्छे से हमें इसको वॉश करना पहले आवश्यक है। एक बार वाटर से हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद जिससे हमें इसका टाइट्रेशन करना है यानी कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, उससे भी हमें इसे एक बार वॉश करना आवश्यक है। प्रैक्टिकल को करने से पहले हमारे पास में कुछ सावधानियां होती है। चूंकि हम इस प्रैक्टिकल में KMnO4 यूज कर रहे हैं जो कि खुद एक कैटालिस्ट का काम करता है, तो कीप की सहायता से इसमें KMnO4 के सॉल्यूशन को थोड़ा सा डालेंगे ताकि हम इसे अच्छे से वॉश कर सकें। पहले हम इस नोजल को बंद करेंगे। इस प्रकार से ये नोजल जो है इसमें परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बंद होगी तो परपेंडिकुलर रहेगी। अब हम इसके अंदर फनल को लगा करके इसमें हम KMnO4 जिसके साथ में हमें इसका टाइट्रेशन करना है उसको हम इसमें भर देते हैं। हमने इसमें ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन लिया है KMnO4 वो हमारे पास 50 ml है। इसमें 0 ml 0 इसमें ऊपर की तरफ होता है और 0 इसमें ऊपर की तरफ रहता है और 50 जो है वो यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर सॉल्यूशन को भर दिया है। अब हम पिपेट की सहायता से, ये है आपकी पिपेट में यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ होता है, देख सकते हैं आप, यहाँ एक मार्क लगा हुआ है। इस मार्क के यहाँ तक हम इस सॉल्यूशन को जो है, जो कि हमारा 20 ml होगा, ऑक्जेलिक एसिड को हम इसमें ले लेते हैं। 20 ml सॉल्यूशन को अपने पिपेट की सहायता से लेकर के इस प्रकार कॉनिकल फ्लास्क में, जो कि हमारा वॉश किया हुआ फ्लास्क है, उसमें हम इसे लेंगे। अब हम इसमें 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब और ये है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम इसे 1 टेस्ट ट्यूब भर करके इसमें मिलाएंगे ताकि ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 के साथ में आसानी से रिएक्शन कर सके। अब हम इसे गर्म करेंगे। इसका टेम्परेचर लगभग 55 to 70 डिग्री सेल्सियस रखना है हमें, ताकि ये आराम से रिएक्शन KMnO4 के साथ में कर सके। इस प्रकार से हम इसे गर्म करेंगे। ध्यान रहे गर्म करते समय हमें इसे हिलाना है ताकि कांच का बना हुआ बीकर इससे टूट ना सके। कि इसमें टेम्परेचर सीधा दिया जा रहा है हम इस वायर गेज जो होती है उसके द्वारा भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टूटने से हम इसे बचाया जा सके। लगभग 60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होने के बाद में हम टाइट्रेशन को आराम से कर सकते हैं। आपको इसके बीकर के ऊपर कुछ वेपर दिखाई देगी। वो वेपर दिखाई दे इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। वो सभी टाइट्रेशन जिसमें हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं वहाँ हमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना आवश्यक हो जाता है। और चूँकि KMnO4 आसानी से रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए हमें टाइट्रेशन करते समय हीट का भी इस्तेमाल करना होता है। इसलिए हमें सॉल्यूशन को गर्म करना आवश्यक है। अब हमारा सॉल्यूशन जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है वो गर्म हो चुका है। ब्यूरेट स्टैंड पर अपने ब्यूरेट को लगा दिया है और अब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इसमें सॉल्यूशन को ब्यूरेट के माध्यम से सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। जब तक हमारा सॉल्यूशन जो है पिंक कलर नहीं आ जाता, हम इसमें सॉल्यूशन को ऐड करते जाएंगे। हमारा पिंक कलर आएगा और स्टेबल रहेगा। स्टेबल रह रहा है इसका मतलब हमारा टाइट्रेशन जो है हो चुका है। अगर स्टेबल नहीं है, अभी भी आप देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है पिंक कलर का नहीं हुआ है। एंड पॉइंट पर हमारी रीडिंग लगभग 19.8 के आसपास पर कलर जो है पिंक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस कलर पर आकर के हम हमारी टाइट्रेशन को
रोक देते हैं और ये जिस रीडिंग पर भी यहाँ पर लगभग अभी रीडिंग जो है वो समथिंग 19.8 के समथिंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है वो 19.8 के समथिंग आ रही है। यही हमारी रीडिंग जो है इसके द्वारा हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के साथ ही हम इसकी KMnO4 की कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। अभी टाइट्रेशन के द्वारा आपने देखा कि KMnO4 के साथ में जब ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन हमने करवाया तो पिंक कलर जो है, लाइट पिंक कलर जो है 19.8 की रीडिंग पर आया था। अब हम KMnO4 की जो रीडिंग है ये 19.8 वो KMnO4 का वॉल्यूम हो जाएगा जिस पर ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन के साथ में पिंक कलर आया था। अब हम देखते हैं कि KMnO4 की हम मोलरिटी को यानी कि कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में ये जो टाइट्रेशन हमने करवाई है इस टाइट्रेशन में हमने क्या क्या केमिकल ऐड किए थे। आपने देखा था कि हमने उसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किया था। साथ ही हमने उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड की थी। तो हमने यहाँ पर H2SO4 भी ले लिया, H2SO4, और साथ में KMnO4 का टाइट्रेशन हमने किससे करवाया, ऑक्जेलिक एसिड से करवाया। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH ट्वाइस डॉट 2H2O, साथ में H2O भी इसमें होगा। जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, जब इसकी कंप्लीटली रिएक्शन होगी तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 मैग्नीज सल्फेट जो है यहाँ पे हमें ऑप्टेन होगा। साथ में यहाँ पर हमें H2O और CO2 के मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टेन होंगे। रिएक्शन की वैलेंसी की बात की जाए तो वैलेंसी यहाँ पर 2 आ रहा है, K2SO4 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर MnO4 भी 2 हो जाएंगे। तो Mn और सल्फेट, यहाँ पर Mn को वैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब इस सल्फेट की वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो हमने यहाँ पर क्या करा, H2SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स ले ताकि 2 ये और 1 ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी और कार्बन डाइऑक्साइड की वैलेंसी को करना है। तो हम टोटल रिएक्शन को देखें तो हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 18 रहेंगे और CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 10 रहेंगे। ऑक्जेलिक एसिड के लिए हम यहाँ पर 5 लगाएंगे तब हमारा कंपाउंड जो है सारे वैलेंस हो जाएंगे। अब ध्यान में देने वाली बात जो है, ऑक्जेलिक एसिड के हमने यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, KMnO4 के हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब हमें KMnO4 की मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। हमने 2 तरह के सॉल्यूशन लिए हैं, एक है हमारे पास नॉन सॉल्यूशन और एक है हमारे पास अननोन सॉल्यूशन। नॉन यानी कि ज्ञात सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन किसकी गिवन थी, वो थी ऑक्जेलिक एसिड की जो कि M/40 थी। तो ज्ञात सॉल्यूशन जो है वो कौन है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड। कौन है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड था। और अज्ञात सॉल्यूशन कौन सा था, अज्ञात सॉल्यूशन था हमारे पास जिसकी हमें मोलरिटी फाइंड करनी, वो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हमने ले लिया M1V1, इसको ले लिया हमने M2V2। अब देखिए आप, KMnO4 की रिएक्शन में हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन में हमने बैलेंस करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 5 लगा है। तो जो यहां लगा है ऑक्जेलिक एसिड के वो हम यहां लगा देंगे, जो 2MnO4 KMnO4 के लिए थे 2 वो हम लगा देंगे यहां पे। अब देखिए आप, ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन अपन को गिवन थी जो कि M/40 थी, तो हम उसकी मोलरिटी की जगह पर यहां रख देंगे M/40 अपन यहां रख दिया। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन हमने पिपेट के माध्यम से 20 ml लिया था, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 यहां पर आ रहा है। M2 KMnO4 का M2 जो कि उसकी मोलरिटी है यानी कंसंट्रेशन है वो तो हमें फाइंड करनी है, तो M2 की जगह M2 ही हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। और ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 का जो वॉल्यूम था वो आया था ब्यूरेट में, हमने देखा था 19.8 आया था, जिस पर हमारा पिंक कलर जो है हमें ऑप्टेन हुआ था, तो वो रीडिंग हम यहां पर ले लेंगे 19.8। अब हमें ये M2 फाइंड करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से ये 2 और ये 40 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आएगा 20, वो 20 और ये 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां क्या बचेगा, ओनली M बचेगा, इक्वल्स टू यहां आ रहा है हमारे पास क्या 5, M2 आ रहा है, M2 हमें फाइंड करना है, M2 को हम यही रहने देते हैं, अपॉन में इन दोनों को लेके आ जाते हैं, कौन 5 और इनटू में 19.8। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 इक्वल्स टू, M2 हमारा यहीं पड़ा है, M2 इक्वल्स टू यहां आ रहा है M अपॉन इनकी मल्टीप्लाई होने पर 99 जो है वो यहां पर वैल्यू आएगी। और M यानी कि कौन है हमारे पास, M को हम यहां ले लेते हैं, यहां पर हम रख देते हैं 1। जब हम 1 अपॉन 99 इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी M यहां पर 0.0101
वैल्यू आएगी M2 की। तो M2 यानी कि KMnO4 की मोलरिटी जो है वो कितनी आ रही है, M2 इक्वल्स टू 0.0101 M, यानी कि मोलरिटी वैल्यू आएगी इसकी, KMnO4 की कंसंट्रेशन आएगी। इस प्रकार से हम टाइट्रेशन को कर सकते हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से उसकी मोलरिटी को यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं।